to everybody. How are you? I hope you all are extremely wonderful and you are watching Biotech Wali. In this video, Biotech Wali will walk you through doubling time और generation time. देखिए डबलिंग टाइम हम जनरेशन टाइम को ही बोलते हैं. डबलिंग टाइम सिंपली मीन्स डबल हो जाना, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन का डबल हो जाना, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बनना. इसी को हम डबलिंग टाइम बोलते हैं. डबलिंग टाइम सिंपली एक बार डबल होना नहीं है, ये एक साइकिल है, रिपीटेड साइकिल जो चलती रहेगी जब तक कि वो एक स्पेसिफिक सेल कल्चर जो है एक स्पेसिफिक ग्रोथ तक ना पहुंच जाए जितनी की मतलब एस्टिमेट की गई है, राइट. तो डबलिंग टाइम किस लिए यूज़ किया जाता है? डबलिंग टाइम हमें अपने कल्चर की हेल्थ भी बताता है. लाइक हम फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में हम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है. हमें पता है कि 24 घंटा लगता है इसकी, मतलब इतनी साइकिल्स चलेंगी और मैक्सिमम इतना प्रोडक्ट बन जाता है ना. मगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन जा रहा है ना. हमारी जितना हमने एस्टिमेट किया उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बन जा रहा है, तो ये हमको पता चलेगा यानी इस कल्चर में कुछ गड़बड़ है. इतनी जल्दी ये जो भी हमने बैक्टीरिया लिया है उसकी ग्रोथ नहीं होती. जैसे ई कोलाई का जनरली 20 मिनट होता है, हर 20 मिनट पे वो डिवाइड होता है ना. तो ये हमें कल्चर की हेल्थ के बारे में बताता है. तो देखते हैं होता क्या है. डबलिंग टाइम इज द टाइम इंटरवल इट टेक्स फॉर व पॉपुलेशन टू डबल इन साइज. पॉपुलेशन को जो उसकी साइज को डबल होने में जितना टाइम लग रहा है वही डबलिंग टाइम है, ठीक है. देखिए 1 से 2 बन रही है, राइट. 2 से 4 बन रहा है, ऐसे ही ये साइकिल जो है चलती रहेगी. यहाँ से यहाँ तक 1 से 2 बनने के लिए जितना इसने टाइम टेकन किया डिवाइडेड बाय जितनी जनरेशन हुई, मतलब उसने पूछा कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना जनरेशन टाइम इसको लग रहा है. तो हम कैसे निकालेंगे? जितना टाइम है और जितनी नंबर ऑफ जनरेशन. नंबर ऑफ जनरेशन क्या है? यहाँ 1 से 2 बना तो 1 जनरेशन, 2 से 4 बना तो 2 जनरेशन, 4 से 8 बना तो 3 जनरेशन. तो जनरेशन टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? G इक्वल्स टू टी बाय एन. अभी हम आगे देखेंगे. उससे पहले हमको ये एक्सपोनेंशियल ये जो माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व है उसके एक्सपोनेंशियल फेज को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि डबलिंग टाइम का और माइक्रोबियल ग्रोथ रेट, माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स, जितने भी ये टॉपिक हैं सब सिर्फ इसी फेज पे क्या है डिपेंड करते हैं, राइट. यही मेन फेज है जब जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करता है. इसी फेज में बैक्टीरिया डिवाइड होता है और ग्रो करता है. डिवाइड किससे होता है? बाइनरी फ्यूजन. आप ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, किससे डिवाइड करता है? बाइनरी फ्यूजन से, ठीक है. ये है माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व. सबसे पहले आता है लैग फेज, जहाँ पे जो है बैक्टीरिया हमने इनोकुलेट कर दिए अपने फर्मेंटेशन मीडिया में या अपने कल्चर में, बट अभी इनकी जो है डिवाइड होना शुरू नहीं हुए, सेल ग्रोथ शुरू नहीं हुई. सेल ग्रोथ इसकी यहाँ से शुरू हुई है, यानी ये एक्सपोनेंशियल फेज जिसको हम लॉग फेज भी बोलते हैं. और इसके बाद आता है स्टेशनरी फेज, जबकि सेल सर्वाइवल के लिए compete कर रहे होते हैं बट उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, राइट. और इसी यही फेज है जिसमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो रिलीज होते हैं. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक एंटीबायोटिक्स वगैरह, है ना, जैसे पेनिसिलिन, ठीक है. उसके बाद आ जाता है डेथ फेज. डेथ फेज में स्पेसिफिक ग्रोथ रेट 0 से थोड़ा बड़ा रहता है, मीन्स एकदम ज़ीरो नहीं हो जाता. ये बात एकदम ध्यान रखने वाली है. ये क्वेश्चन गेट में भी पूछा गया है कि जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है ना, मतलब एकदम नील नहीं हो जाता. उसमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं अगर उनको सूटेबल कंडीशन दे दी जाए, डेथ फेज शुरू हो गया, इट डजेंट मीन्स कि सब मर गए हैं. उसमें कुछ ऐसे रहते हैं अगर उनको अभी भी न्यूट्रिशन दे दिया जाए तो वो क्या है, सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमको समझना है जिस फेज में ग्रोथ हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है, ठीक है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम जब नंबर ऑफ जनरेशन ऐसे जनरली हमको निकालनी होती है, हमको जब नंबर ऑफ जनरेशन दिया होता है तो ग्रोथ डायरेक्टली हम ऐसे निकाल देते हैं नंबर ऑफ सेल्स. देखो 2 है, हमें बोला कि भैया 4 जनरेशन हुई, तो हम 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी नंबर ऑफ सेल्स डायरेक्टली 16 निकल जाएंगे हमारे, अगर नंबर ऑफ जनरेशन हमें दी गई है. बट अगर हमें नंबर ऑफ जनरेशन नहीं दी है, जैसे ये
दिए है हमें कि जो नंबर ऑफ जनरेशन है वो 4 है, तो 2 की पावर 4 लगाया, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो क्या आया, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी नंबर ऑफ सेल्स जो है 16 आ गई। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यानी जो सेल पहले एक था हमारा 2 हुआ, उससे 16 आ गई सीधा। ठीक है, ये समझना है। नॉर्मली जो ई कोलाई के लिए टाइम रहता है वो 20 मिनट रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये देखना। अब देखते हैं जनरेशन टाइम का फॉर्मूला। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जितना टाइम लग रहा है ना बैक्टीरिया को, जितना यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो भी टाइम लग रहा है, जितना भी ये टाइम ले रहा है इतना मल्टीप्लाई होने में, और जितनी जनरेशन ये फॉलो कर रहा है बस उसी को डिवाइड कर देना है टाइम से उसकी नंबर ऑफ जनरेशन को। तो देखिए G इक्वल्स टू T/N, ये क्या आ गया, T स्टैंड्स फॉर टाइम एंड N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ जनरेशन, तो ये इसकी नंबर ऑफ जनरेशन आ गई। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, राइट, इसको डिराइव करना है। तो सबसे पहले हमने बोला कि इसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फेज। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फेज के बारे में पढ़ेंगे ना। टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, देखिए इसमें जो टाइम है वो तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा, बट हमें को इसके लिए निकालना है n। टाइम हमें जो है दिया होगा जितना भी है, और हमको निकालना है n, यानी नंबर ऑफ जनरेशन। तो नंबर ऑफ जनरेशन निकालने के लिए ही हमें पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, और फिर हम उस फॉर्मूले में n की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा क्या है, डबलिंग टाइम आ जाएगा। टू कैलकुलेट value of n, we will use exponential phase of growth phase, like phase in which cell division occurs। ये वो वाला फेज है जिसमें सेल डिवीजन होता है, सेल ग्रोथ होती है, सब कुछ होता है इसी फेज में। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि इसी फेज में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, और डिवीजन होगा तो क्या होगी, यानी सेल की ग्रोथ होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हेन अ फ्रेश मीडियम इज इनोकुलेटेड विद गिवन नंबर ऑफ सेल्स, ये एक हमारे पास फ्रेश कल्चर है ना। तो इसमें हमने क्या है, इनोकुलेट किया, यानी जैसे हम, आपने देखा होगा कि हमको मिल्क से कर्ड बनानी है तो हम उसमें हल्का सा इनोकुलम लगाते हैं, यानी कुछ अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया डालते हैं, और देन पूरी कर्ड हमारी बन जाती है, यानी बहुत सारे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया बन जाते हैं डिवाइड होके। कुछ ऐसा ही है यहाँ पे, वो वही आपका लाइव एग्जाम्पल है किसका, डबलिंग टाइम का है ना, बैक्टीरिया डबल कितने टाइम में हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। एन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है ना, हमको एन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक इक्वेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ड्रॉ करनी है। कैसे, जब हमने इनिशियली अपने कल्चर को इनोकुलेट किया, तो कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स थे। फिर एक टाइम पीरियड के बाद, सपोज 24 आवर्स के बाद या 15 आवर्स के बाद, जो ये नंबर ऑफ सेल्स है वो कितने हो गए, ये हमको टोटल निकालना है। तो कैसे, उसको हम टोटल कैसे निकालेंगे, है ना। इसकी पहले हम एक बार थ्योरी देख ले। व्हेन अ फ्रेश मीडियम इज इनोकुलेटेड विद गिवन नंबर ऑफ सेल्स and population growth is monitored to over a period of time that is initially and at the end। ठीक है, हम मॉनिटर कर रहे हैं इनिशियल में कितना था और एट द एंड कितना हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम टोटल निकालने के लिए, एट द एंड में निकालने के लिए, जितना इनिशियल था और जितनी भी जनरेशन चली उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स बने, यानी डिवाइड होके कितने सेल्स बने और इनिशियली कितने थे, उसको टोटल कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनल उस स्पेसिफिक टाइम पे कितने नंबर ऑफ सेल्स है आ जाएंगे, कितने बैक्टीरिया है ना। ठीक है, तो एन स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, कितने हमने इनोकुलेट किए, कितने पहले हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स थे, यहाँ पे हमारे पास कितने सेल्स थे। ठीक है, उसके बाद आया एनटी, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, यानी नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक 24 आवर्स के बाद, 5 आवर्स के बाद, कितने आवर्स के बाद कितनी ग्रोथ हुई देखनी है। एन क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन। 2 की पावर में हम एन लिख देते हैं, 10 जनरेशन है, 12 जनरेशन, तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ सेल्स आ जाते हैं, ये वाले नंबर ऑफ सेल्स, और इनिशियली जो नंबर ऑफ सेल्स थे उनका मल्टीप्लीकेशन करके हमारे पास क्या आ जाता है, एन टी, राइट, दैट इज ओरिजिनल एन। तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन से हमको हमारा क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी।
इफ सपोज हमें इस n की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम नंबर ऑफ जनरेशन कैसे निकालेंगे? तो हमको सबसे पहले देखिए जनरेशन टाइम और नंबर ऑफ जनरेशन इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ जनरेशन और जनरेशन टाइम तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन से हमको n की वैल्यू निकालनी है। इस n की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन का हमको सिंपली लॉग लेना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है, सिंपली लॉग लिया, ठीक है। एन टी था तो log एन टी हो गया, एन ज़ीरो था तो log एन ज़ीरो हो गया, एन नोट बोल सकते हैं आप। और ये 2 की पावर n थी, log में जब हम ले रहे हैं तो n पहले आ जाएगा, n log 2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हम सोल्व करते हैं, आप सिंपली करते आए कि सेम सेम को एक साइड कर दीजिए जिससे हम कॉमन ले सकते हैं, और रेस्ट जो हमको निकालना है वो दूसरी साइड कर दीजिए, है ना। बचपन में यही किया करते थे ना। तो log एन टी माइनस log एन ज़ीरो, log एन नोट इधर आ गया और डिवाइडेड बाय एन, log एन यहीं पे रह गया और log 2 जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन को हम में से हमने log क्या है कॉमन ले लिया, log को कॉमन लिया, एन टी माइनस एन नोट बचा, और log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.301, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब हमने इससे इसको कॉमन निकालना है हमको, 0.301 को हमने कॉमन निकाला, log एन टी ये इसके डिवीजन में चला गया, ये माइनस में तो नीचे जाके ये प्लस हो गया है, log एन टी डिवाइड बाय एन नोट इक्वल्स टू एन, और 3.3 log एन टी डिवाइडेड बाय एन नोट इक्वल्स टू एन। आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, और आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप सिंपली ये याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे पास इसका एक और इजी वे वाला फॉर्मूला है अल्टरनेटिव, जिसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है, क्योंकि जो लोग वाला फॉर्मूला है, लोग बहुत सारे जो फॉर्मूलाज हैं इसके अलग अलग, मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट कांस्टेंट, या फिर पूरा और भी जो निकाल रहे हैं उसमें बहुत कॉमन है, तो कन्फ्यूज़न हो जा रहा है कि किस में ऊपर है किस में नीचे है, राइट। तो इसका हम जो एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला है वो भी ध्यान में रखेंगे ताकि न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे पास इजी पड़े, और इसी को हम क्या कहते हैं, जनरेशन टाइम, क्या है जनरेशन नंबर ऑफ जनरेशन, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, हमारे पास डबलिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, डबलिंग टाइम और जनरेशन टाइम का फॉर्मूला, डबलिंग टाइम अगर लिखते हैं तो डी टी डायरेक्ट लिख देते हैं और जनरेशन टाइम को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टी बाई एन, और एन की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी तो हमारा फॉर्मूला बन गया। बट हम इसको और जो मैंने ईजी वे में बताया, हम उसको ईजी वे में हम नेचुरल एल एन की फॉर्म में लिखेंगे, राइट। जनरेशन इक्वल्स टू 0.693, ये एल एन टू की वैल्यू है, ये log 2 की वैल्यू है, जैसे हमने log 2 की वैल्यू ऊपर ली थी, है ना, लोगैरिथम की, तो यहाँ पे हमने नेचुरल लॉग की वैल्यू ली है जिसको हम एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0.693 होती है, और टी, ये आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो और भी इजी रहेगा आपके लिए क्वेश्चन करना, जी इक्वल्स टू 0.693 टी डिवाइडेड बाय एल एन ब्रैकेट एन टी डिवाइडेड बाय एन नोट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम। अब हमने समझ लिया कि क्या है जनरेशन टाइम और क्या है डबलिंग टाइम, ठीक है। अब हम लास्ट ईयर में जो प्रीवियस ईयर गेट में क्वेश्चंस आए हैं इसी से वही न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये गेट वालों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, और जो सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा न्यूमेरिकल सोल्व करना, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमने यहाँ पे भी न्यूमेरिकल में दो टाइप के बनाया है डबलिंग टाइम ऑफ बैक्टीरिया से। देखो, पहला बनाया है जब हमें डबलिंग टाइम गिवन नहीं होगा, ठीक है, और दूसरा बनाया है जब हमें डबलिंग टाइम गिवन होगा। तो इससे दो ही तरीके के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, है ना, या तो डबलिंग टाइम गिवन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर और कुछ निकालने के लिए पूछ रहा है तो उसके लिए और भी अलग अलग फॉर्मूलेज है, अगर नंबर ऑफ सेल्स निकालने के लिए पूछ रहा है, नंबर ऑफ जनरेशन निकालने के लिए पूछ रहा है, अलग अलग फॉर्मूलाज भी, और नंबर ऑफ जनरेशन हमने यहाँ भी निकाला है तो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन, कोई भी हम क्वेश्चन उठाते हैं पहले एक, वेट अ मिनट। जैसे हमने ये गेट का एक क्वेश्चन लिया है, क्या दिया है, अ बैक्टीरियल स्ट्रेन इज ग्रोन इन न्यूट्रिएंट मीडियम एट 37 डिग्री सेल्सियस। एक बैक्टीरिया है 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर रहा है एरोबिक कंडीशंस में।
द मीडियम इज इनोकुलेटेड विथ 10⁻² सेल्स। इनोकुलेट किया मीन्स ये क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स है, राइट, फ्रॉम अ सीड कल्चर। सीड कल्चर जो स्टोर रहता है जिससे हम अपना इनोकुलम प्रिपेयर करते हैं उसको सीड कल्चर बोलते हैं। इफ द नंबर ऑफ सेल्स इन द कल्चर इज 10⁵ आफ्टर 10 आवर्स, तो 10⁵ आफ्टर 10 आवर्स, 10 आवर्स क्या दे दिया है हमको, टाइम, और 10⁵ ये हमको दे दिया है कि कितने टाइम में ये जो इसकी जनरेशन है, राइट, डबल हो रही है, राइट। और 10 हमको दे दिया यानी NT, यानी हमको क्या दे दिया है, फाइनल। तो अब हम देखते हैं, इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं और इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ऐसे अभी हमने आपको 2 फॉर्मूला बताया, आप चाहे तो ये वाले फॉर्मूले में भी रख के डायरेक्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो ये इजी वाले में भी कर सकते हैं। तो आई विल प्रेफर दिस, तो मैं आपको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके दिखाती हूँ और आप इसमें भी वैल्यू रखेंगे तो बस ये है कैलकुलेशन थोड़ी सी मतलब कैलकुलेटर में करने में कंफ्यूजन होती है। तो ठीक है, हम इसका डबलिंग टाइम निकालते हैं, राइट। तो डबलिंग टाइम का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, G = 0.693T डिवाइडेड बाय ln NT/N0। अब हमने पहले फॉर्मूला लिख लिया तो हमारे लिए क्या होता है, इजी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, ठीक है। अभी हमने देखा कि 10⁵2 हमको क्या दिया है, N0, 10⁵2। उसके बाद हमको 10⁵5 क्या दिया है, NT हमको दिया है 10⁵5, और जो हमें टाइम दिया है वो कितना दिया है, 10 आवर्स, 10 आवर दिए। और उसने पूछा भी है कि डबलिंग टाइम जो है आवर में, तो हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे। अब हम इसमें डायरेक्ट अगर वैल्यू रख के देखें इस फॉर्मूले में, आप यहीं पे रख दे तो बेटर है। देखिए 0.693, टी क्या है, 10 दिया, राइट। टी की वैल्यू हमको दी है 10 डिवाइडेड बाय ln, फाइनल क्या दिया है, 10⁵5, और इनिशियल क्या दिया है, N0 यानी 10⁵2 दिया है, राइट। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.693 इंटू 10 तो क्या आ जाएगा, 6.93, और ln क्या है, ये आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 5 - 2 तो क्या बचेगा, 10⁵3। अब हम इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे। आप कैलसी से सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्ट अगर आप वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू ln 1000 की वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है 6.9, 931 डिवाइडेड बाय, और ln 10⁵3 की वैल्यू आई है 6.9077। तो इसका क्या आंसर आया, 1। इसका क्या आया, आंसर आया। तो आपको आई थिंक बहुत इजी तरीके से ये समझ आया। फिर अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि गेट के प्रीवियस एग्जाम में आया है, राइट। देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, mammalian cells in the active growth phase were seeded at a density of 1 × 10⁻⁴ cells per ml, यानी ये क्या हो गया, N0 आफ्टर 72 आवर्स, यानी हमको टाइम क्या दिया है, 72 आवर्स, 1 × 10⁻⁴ cells per ml were obtained, यानी ये हमारा क्या हो गया, NT। द पॉपुलेशन डबलिंग टाइम ऑफ द सेल्स इन आवर्स, आवर्स में ही पूछ रहा है, अप टू 2 डेसिमल बताना है। तो आप इस फॉर्मूले से रख के ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, हम आपको करके दिखाएंगे ताकि आपको एकदम समझ में आए, सब बायोटेक वाली भी एकदम ऑल क्लियर।
10⁵ क्या दिया है n0, 72 आवर्स क्या दिया है टाइम, और 1 × 10⁵ दिया है nt। और हमें जनरेशन टाइम का फॉर्मूला क्या पता है, 0.693 t डिवाइडेड बाय ln nt/n0। तो जब हम जनरेशन निकालेंगे तो 0.693 इंटू हमको टाइम क्या दिया है 72 आवर्स डिवाइडेड बाय ln 10⁵ क्या है फाइनल, और 1 × 10⁵ क्या है इनिशियल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलसी से, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो आएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आ रहा है 49.896, और इसको सॉल्व करेंगे 6 - 5 तो ln 10 आ जाएगा, और ln 10 की वैल्यू है 2.302। तो जनरेशन टाइम क्या आया 21.69। तो गेट में हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 21 से लेके 22 तक इसका कोई भी आंसर है, राइट। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। अब हम इसका सेकंड टाइप देखते हैं, है ना। तो हमको ऑल क्लियर मतलब एकदम बहुत क्लियरिटी के साथ टॉपिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। और मैंने डबलिंग टाइम पे देखा है कि आपको यूट्यूब पे अब अगर जाके कंटेंट सर्च करने वाले हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट नहीं मिलने वाला है, आई एम 100% श्योर। सो आप इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो क्यों ना टाइप सेकंड शुरू किया जाए और इसका एक क्वेश्चन लेके के इस टॉपिक को यहीं पे दी एंड कराया जाए। नेक्स्ट है भाई, देखिए ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, इधर गेट का हम दिखाते हैं आपको, ये रहा है। Asynchronous culture containing 1.8 into 10⁵ monkey kidney cells was seeded into 3 identical flasks। इतने 3 identical flask में डाला। The doubling time, ये तो n0। द डबलिंग टाइम क्या है, टाइम हमें दिया है 24 आवर। आफ्टर 24 आवर्स फ्रॉम ऑल द 3 फ्लास्क वर पूल एंड डिस्पेंस इक्वली इनटू ईच वेल ऑफ 3 प्लेट्स। द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच वेल, देखिए वो फाइनल नंबर ऑफ सेल्स नहीं पूछा है, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच वेल कितने होंगे, डिवाइड उसका डबलिंग टाइम है कितना 24 आवर। तो सबसे पहले हम डबलिंग टाइम निकालेंगे। हमको इसने दिया है कि बस एक ही जनरेशन हो रही है, तो हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से निकालने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और बहुत छोटा है, राइट, बाकी की तरह इतना बड़ा भी नहीं है। Asynchronous culture containing 1.8 into 10⁵ monkey kidney cells। तो n0 हमको क्या दिया है 10⁵ cells वो seeded into 3 identical flasks। देखिए ये 3 identical flask हम में बना देते हैं, ठीक है। और इसमें वो इस कल्चर को डाल रहा है, कितना हर एक में डाल दे रहा है 1.8 into 10⁵, यहाँ पे लिखना है ना 1.8 into 10⁵, ठीक है। उसके बाद दे रहा है द डबलिंग टाइम ऑफ दी सेल्स इज 24 आवर। डबलिंग टाइम वो हमको दे रहा है 24 आवर। आफ्टर 24 आवर द सेल्स फ्रॉम ऑल 3 फ्लास्क, सेल किससे, इन 3 फ्लास्क से, वर पूल्ड एंड पूल मतलब कंबाइन कर देना, एंड डिस्पेंस्ड इक्वली इनटू ईच वेल ऑफ 6 वेल प्लेट्स। ये देखना है 6 वेल प्लेट्स, जो वेल प्लेट्स हैं 3 वेल प्लेट्स आप मान लीजिए, और इसमें आप 6 पार्टीशन कर दीजिए ऐसे समझने के लिए बस, राइट। तो 6 6 6 टोटल कितना हो गया 18 प्लेट्स में करना है ना। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं,
टोटल नंबर ऑफ टाइम हम निकाल लेते हैं। हमारे पास जो हमारी जो जनरेशन है वो कितनी है, बस एक ही जनरेशन हो रही है, सीधा 24 आवर्स पे वो डबल हो रहा है, ठीक है। तो हमारी जनरेशन कितनी है, एन क्या है हमारा 1 है। तो हम निकालते हैं एन टी, यानी टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकालेंगे तभी तो आगे करेंगे ना। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फिलहाल एन इंटू टू टू द पावर एन, ठीक है। तो एन नोट क्या दिया है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 2 की पावर 1। तो हमारा एन टी क्या आ जाएगा, 2 8 जा 16, 1 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5, हमारा क्या आ गया एन टी, ठीक है। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ वेल्स, टोटल नंबर ऑफ वेल्स। 3 प्लेट है और एक में कितना है 6 है, तो 18 टोटल नंबर ऑफ वेल्स निकाल लिया अभी हमने ऊपर से। अब हमसे वो क्या पूछ रहा है, आफ्टर 24 hours the cells from all the 3 flasks were pooled and dispensed equally into each well of 3 6 well plate, the number of cells। हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच वेल, ईच वेल में पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ पूछे डायरेक्ट डिवाइड कर दिया जाए, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच वेल। तो टोटल कितना है हमारे पास 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5, और जब हम वेल्स कितने टोटल 18, तो इसको डिवाइड करके जब हम अपना आंसर निकालेंगे, अभी हम इसको कैलसी से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। कैलसी से डिवाइड करने के बाद आ रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर 4, इसका आंसर क्या आ रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर 4, इसका आंसर आ रहा है। और ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, पीछे लिखा हुआ है 10 टू द पावर 4 आना ही चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपको ऐसा ही सच कंटेंट पढ़ने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।